जय श्री शिला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। जय पतित पावन शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय सारस्वती आचार्य गुरुवर्ग वृंद की जय। जय श्री रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से कहो चित्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। जय भक्ति विघ्न विनाशनकारी नरसिंह भगवान की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। जय आकर मठरा श्री चैतन्य मठ की जय। विश्वज्ञान स्तमूल चैतन्य गौड़ी मठ तन्य शाखा मठ समुद्र जय। जय त्रैलाभ विष्णु विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति तंत्र अष्टमी महाराज की जय। त्रैलाभ विष्णु विष्णुपाद परम पूज्यपाद श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। नित्रलाभ विष्णु विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति सौरभाचार्य महाराज की जय। जय पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। जय श्रीपाद दंडी स्वामी भक्ति विबुध मुनि महाराज की जय। श्रीपाद दंडी स्वामी भक्ति विवेक नरसिंह महाराज की जय। समागत भक्त वृंद की जय। जय तीर्थपद प्रभु की जय। जय भक्ति रंजन प्रभु की जय। जय पूज्य पाद भक्ति प्रसून मधुसूदन महाराज की जय। वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे शेयर कर देंगे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुत सक्त सुदीन नरम सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देव पदम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षण कारणोत्सायी गर्भोधिशायी च पयब्धिशायी शेषयस्य यशं सकला सनित्यानंदक्षराम शरणं ममस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज।
वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमुस्वकलितपादानां भूमिरेवयवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। हम लोग अभी प्रभुपाद जी के प्रकट उत्सव को करके आए। आज पुनः चर्चा चली। कल भागवत का चिंतन किया था, लेकिन पुनः चर्चा चली कि प्रभुपाद जी का ही प्रसंग आगे चलाया जाए। प्रभुपाद जी के बहुत से उपदेश हैं जिनकी भाषा को समझना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। तो उसका व्याख्या हो, वही मैं देख रहा था। इसमें बहुत कुछ इकट्ठा इधर से उधर से करके गौड़ीय पत्रिका से लिया है और दैनिक नदिया प्रकाश से लिया है। बहुत से जहाँ प्रभुपाद जी के रहते समय बहुत से जो ग्रंथ उन्होंने उस वक्त निकाले थे, वहाँ से निकाल करके इसकी व्याख्या यहाँ पर दी है। प्रभुपाद जी कहते हैं, बाखराबाद मेदिनीपुर वहाँ की घटना है। 1926 6 अप्रैल। आमी नितांत अयोग्य जीव, अयोग्य हैल्यो कृष्ण कृपार जन्य आकांक्षा नामक एकटा कृत्य আছে। अर्थात साधक जीव अनर्थेर प्राबल्य विषयी अयोग्य हैल्यो कृष्ण कृपा लाभेर आकांक्षा पोषण करणीय ना हইলে साधन चेष्टा থাকে ना। जार ये परिमाणे अयोग्यता भगवानेर करुणा तार प्रति तत् अधिक परिमाणे वर्षित है। दीनेर अधिक दया करें भगवान। ये प्रभुपाद जी के एक उपदेश को लिया और उसको बता रहे हैं। प्रभुपाद जी खुद के लिए बोल रहे हैं कि मैं नितांत अयोग्य हूँ। प्रभुपाद जी तो अयोग्य नहीं हैं। जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को, पंचतत्व को साक्षात धरती पर उतार लिया, उनके जाने के, भगवान चैतन्य महाप्रभु के जाने के 400 साल बाद, 350-400 साल बाद जिन्होंने उन्हें धरती पे उतार लिया, वो अयोग्य कैसे हो सकते हैं?
वो हमारी दीनता को देखते हैं, हमारी दीन अवस्था को देखते हैं कि हम लोग पूर्णतः अयोग्य हैं। ना हमारे पास ऐसी बुद्धि है, ऐसे शब्द हैं कि हम भगवान की स्तुति कर सकें। ना हमारे पास साधन का बल ही ऐसा है कि एकाग्र चित्त होकर के हमारा जो है साधन हो रहा हो। ना साधन बल है, ना ही कोई ज्ञान बल है। कर्म बल, कोई ऐसा कर्म हम कर ही नहीं रहे जिसमें कि हमारी देह की आसक्ति रहित हो करके हम जो कर्म करें वो भगवान की प्रसन्न, ऐसा कोई कर्म ही नहीं हो रहा। ना कर्म बल, ना ज्ञान बल, ना भक्ति बल, योग बल इत्यादि कुछ भी नहीं। तो ऐसे में अपने आप को यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं तो कभी भगवान को प्राप्त ही नहीं कर सकता, मेरी तो योग्यता हो ही नहीं सकती, अगर ऐसा कोई सोचे तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान की कृपा दीनों पे ही होती है। भगवान की जो करुणा है वो दीनों पे ही होती है। दीन का मतलब गरीब, जिसके पास कोई भी साधन बल नहीं है, उससे पे होती है। क्यों? जो साधन बल जिनका है उनके ऊपर कृपा नहीं होती। कहते वो अपने साधन बल के अभिमान के चक्कर में प्रभु की कृपा की प्रार्थना ही नहीं करते। जब भगवान की कृपा की प्रार्थना ही ना कोई करे तो भगवान की कृपा उस पर होगी क्या? नहीं होगी। जब कोई जीव योग बल, ज्ञान बल, कर्म बल के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति, सिद्धियों की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहे, भगवान को चाहे ही ना, तो भगवान उस पर क्या कृपा करेंगे? तो इसलिए यहाँ पे जिसके पास कुछ बल नहीं है उसी पे निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल भई बलराम पुकारे, आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ऐसे यहाँ कहते दीनेर अधिक दया करिण भगवान। तो लेकिन दीन हूं मैं, ये तो भाव तो आना चाहिए। हम ठाकुर जी के सामने बोल रहे हैं प्रभु मैं अयोग्य हूं, और कोई बोल दे और ठीक है बस तेरी जितनी है औकात मुझे पता है, बस उसके बाद तो हो गया, असली औकात दिखाने का टाइम आया। मतलब हमारी दीनता स्थिर नहीं है। हमारी दीनता कभी भी सम्मान को देख करके पुष्ट हो जाती है। हाँ मैं बहुत दीन हूं ना जी, नारायण दो जी, रहने दो, आप प्रशंसा ना करो। हमारी दीनता ऐसे सम्मान को देख करके पुष्ट हो जाती, ज़्यादा दिखने लग जाती है, और अपमान होते ही फन उठा करके खड़ी हो जाती है कि मेरे को बोला, मैं क्या भक्त नहीं हूं? तू ही भक्त है? मेरे को तूने आरती बाद में दी। मतलब बड़ा अजीब सी स्थिति है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने सबसे पहले शब्द क्या उच्चारण किया? आमी नितांत अयोग्य जीव। ये अपने लिए किया। और वो ना होते हुए ऐसा बोलने का क्या मतलब है? उदाहरण के लिए जैसे कई बार जो है पति पत्नी आपस में दोनों वार्तालाप कर रहे हैं, और बच्चे को सिखाने के लिए पत्नी बोलती है बच्चे से अपने, बेटा पापा को बोलो, पापा पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, बोलो बोलो। पत्नी के लिए क्या वो पापा है? और फिर कुछ गड़बड़ी कर दी बच्चे ने तो पति बोलता है मम्मी से माफी मांगो, चलो अम्मा मुझे क्षमा कर दो, अम्मा मुझे क्षमा, बोलो अम्मा अम्मा मुझे क्षमा कर दो, मुझे। वो क्या उसके लिए माँ है? दोनों का ना तो, लेकिन उच्चारण कर रहे हैं। इसी प्रकार से जीव क्या बोलेगा, कैसे उसका उद्धार होगा, क्या उसका आश्रय है? क्या उसका आश्रय है? इस बात को देख करके हमारे गुरुजनों ने स्वयं दैन्यता स्वीकार करते हुए ये शब्द का प्रयोग किया। आगे कहते हैं भगवानेर रूप दर्शन करते हले आमादेर्यौ रूप विशिष्ट होते हवे। यदि तार रूप दर्शन करते चाहिए ताहले आमादेर रूपानुग हईते हइया चाहिए, होवा चाहिए, जेन तिनी ताते प्रीति लाभ करें। कहते हैं
अगर हम भगवान का रूप दर्शन करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रूप विशिष्ट होना चाहिए। रूप विशिष्ट का मतलब हम निराकार उपासक नहीं हैं, भगवान का रूप है, इस विशिष्टता के साथ भगवान के साथ जुड़ना है। तो कैसे होगा? रूप विशिष्ट का दूसरा अर्थ बड़ा प्यारा है, रूप गोस्वामी का विशिष्ट होना पड़ेगा। रूप गोस्वामी की विशेष कृपा प्राप्त होनी चाहिए। रूप गोस्वामी का चरण ही हमारा अभिष्ट है, ऐसा विशेष अभिष्ट जब होगा तब होगा विशिष्ट। श्री रूप विशिष्ट होना होगा। रूप विशिष्ट का मतलब जब हम रूपानुग होंगे तब भगवान रूप गोस्वामी अर्थात रूप मंजरी इत्यादि के साथ भगवान का विशेष संबंध है, विशेष प्रीति है, जिसके कारण से भगवान उनके लिए या उनको देखने के लिए आएंगे तो हमें भी नजर डालेंगे। जैसे कई बार गुरुदेव कहते थे, भक्त का साथ में नगर कीर्तन में नहीं कुछ जानता, झंडा लेके चलने से भी मंगल है। क्यों मंगल है? कहते भक्त तो हृदय से बुलाता है, भगवान जब भक्त को देखने को आएगा तो देखेगा ये लोग कौन है साथ में, ये देखो झंडा, वो भगवान का दृष्टिपात हो जाए। तो ऐसे ही श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु के निजजन, श्री राधा रानी की रूप मंजरी निजजन है, इसलिए उनके द्वारा रूप विशिष्ट होना होगा। विशेष रूप से रूप गोस्वामी ही हमारे इष्ट हैं, रूप अभिष्ट होना होगा। रूप गोस्वामी की आश्रय ही हमारा अभिलाषा है। इस प्रकार का विशिष्ट का अर्थ मैं ऐसा कर रहा हूं। श्याम देखे श्यामा रूप, श्याम देखे श्यामार रूप, श्यामा देखे श्यामेर रूप। जैसे श्यामा श्याम एक दूसरे का रूप देखते हैं, एक दूसरे का रूप देखते हुए एक उनके रूप में वो मोहित होते हैं, तो जितना मोहित होते हैं उतना रूप का सौंदर्य और बढ़ जाता है। दोनों ही लगातार उत्तर उत्तर बढ़ रहे हैं। कहते ऐसे कैसे हो सकता है, लगातार सौंदर्य बढ़ कैसे सकता है? किसी ने प्रश्न किया था, हम बच्चे थे जब प्रश्न किया, तो मैंने कहा भैया लगातार लहरें कैसे निकलती रहती हैं समुद्र से, नई नई लहरें बनती रहती हैं। ऐसे ही भगवान के प्रेम की नई नई लहरें, नई नई तरंगे, आप उनकी फोटोज खींचते जाओ, हर तरंग की, हर तरंग में कुछ ना कुछ भेद होता ही रहेगा। और यही उसकी विशेषता है। भगवान के रूप की रूप लहरी जो है, रूप मधुरिमा जो है वो दिव्य है, इसीलिए रूप विशिष्ट होना होगा। आगे कहते हैं, अखिल रसामृत मूर्ति अमृतेर रुचिबद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रयान विधुर जयति। कहते हैं अखिल रसामृतेर घनमूर्ति जार प्रसरणशील कांतिर द्वारा तारका पाली नामक सखीद्वय अवरुद्ध होन, श्यामा और ललिता सखीर वशीभूत होन, सेई राधा प्रियतम श्री कृष्ण जययुक्त होन। अर्थात राधा जी और ललिता जी के ही केवल मात्र ठाकुर जी वशीभूत हैं, और वही जो राधा जी हैं, उन्हीं राधा जी की साथ में कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। श्यामा ललिता वृंदावनेश्वरी, तदनंतर श्यामानुगा ललितानुगा राधा अनुगत गणेर पर पर प्राय रूप वर्णन यदि तादृश अनुगत्य भाषे ताहादेर उत्तर उत्तर सौंदर्य वृद्धि है। आमरा यदि सर्व सौंदर्य आकर्षित श्याम सुंदर के आमादेर उत्तर उत्तर सौंदर्य दिखाईते पारी।
तभी आमादेरु तार सौंदर्य दर्शन सौभाग्य लाभ हुए। बाप रे, क्या बात कही, समझ आई? बड़ी बात बोल दी। कहते हैं जैसे श्यामा जी, श्री राधा रानी, ललिता जी, वृंदावनेश्वरी और वृंदा देवी और वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी के अनुगत में, वृंदावनेश्वरी और फिर राधा रानी के अनुगत में, ललिता जी के अनुगत में जितने भी पर उनके दासियां, दासियों की दासियां, सखियों की सखियां, ऐसे करके पर सौंदर्य का वर्णन है, वो एक दूसरे से परिवर्तित होता है। ऐसे ही श्याम सुंदर का भी बढ़ता है। कहते अगर हम भगवान के रूप को देखना चाहते हैं तो हमारा भी सौंदर्य प्रतिपल बढ़ना चाहिए। हमारा तो बिगड़ रहा है, ये चमड़ी का सौंदर्य बिगड़ रहा है। आत्मा का सौंदर्य अर्थात आत्मा में, आत्मा का सौंदर्य क्या है? 6 प्रकार की शरणागति आत्मा का अलंकार है। विशेष रूप से अलंकार के लिए कहा है तितिक्षवा कारणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रु शांता साधवा साधन साधु भूषणम। ये है भूषण। एक एक भूषण जब धारण करते 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 सुंदर स्वरूप हमारा प्रकट होगा, जो आत्म स्वरूप प्रकट होगा, उसकी भी उत्तर उत्तर वृद्धि होगी। एक के बाद एक भाव की लहरी अंदर चलेगी, तब जाके भगवान का एक के बाद एक स्वरूप का सौंदर्य हमारे सामने भी प्रकट होगा। ऐसे नहीं हो जाएगा। अब जैसे ठाकुर जी यहाँ विराजमान है, किसी किसी को ठाकुर जी सपने में भी आते हैं, श्याम सुंदर जी, है ना। हमारे श्याम सुंदर दास प्रभु जी जो हैं, श्याम प्रभु, उनकी माता जी को ठाकुर जी का जिस दिन विग्रह प्रतिष्ठा होगी उससे 2 दिन पहले, शायद 1 दिन पहले, राधा रानी माता जी की गोद में आके बैठ गए। ये वाली छोटी वाली जो है, छोटी, बड़ी वाली नहीं, तब छोटी प्रतिष्ठा हुई थी, वो गोद में आके बैठ गई। तो वो देख करके एकदम ऐसे हतप्रभ हो गई कि क्या मैं करूं। वो ऐसे करती है, पता नहीं नथनी या कुंडल ये नहीं दिए मेरे को, सारा श्रृंगार दे दिया, ये नहीं दिया। तो कहते मैं साथ साथ उठी, उठ करके श्याम जी से पूछ लेना कि क्या बात थी वो, कि क्या रह गया। कहते हाय वो तो दी नहीं, हुनी लेके आ। कहते रात को 4 बजे कहाँ लेके आऊँ, किससे फासला हूँ। सुबह सुबह जा करके वो लेके आए और उनको अर्पण किया। ये इस प्रकार से दर्शन भी देते हैं। और जो दर्शन दिया, जो स्वरूप का जो दर्शन हुआ, वो मैंने माता जी से पूछा, मैंने कहा वो कैसा स्वरूप था। कहते मैं बोल नहीं सकती हूँ। मैंने कहा ऐसा कैसे, कुछ तो बताओ। कहते अलौकिक प्रकाश था, मतलब ऐसा प्रकाश, मधुर प्रकाश, और उसमें सुंदर सा चेहरा, नन्ही सी बालिका, और मेरे को ऐसे इशारा कर रही है, नाक का या नथ का मेरे को याद नहीं आ रहा, इशारा कर रही वो। तो देखा कि राधा रानी के ना है सुराग की नहीं, कुछ तो देखा बाद में, और वो लेके आए। तो कहने का भाव ये, भगवान उनको दर्शन दिए, आपको नहीं देंगे, ऐसी बात तो नहीं है। भगवान पक्षपाती नहीं है, केवल मात्र हमारा अंतःकरण कितना उज्जवल है, कितना द्वेष रहित है, ये देखने वाली बात है। जब हम शरणागत होंगे तो दैन्यता सबसे पहले आएगी। दैन्य आत्मनिवेदन गोपतृप्ति वर्ण अवश्य रक्षीव कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव भ्रजन अंगीकार षडंग शरणागति हैवे जहार तहार प्रार्थना सुने श्रीनन। इस प्रकार से हमारा सौंदर्य बढ़ेगा। जब मतलब ये जो 6 प्रकार की शरणागति है, जब ये हमारे अंदर आएगी तो हमारा मतलब आत्मा का सौंदर्य बढ़ेगा, बाहर का नहीं। बाहर का हम जितना मर्जी रगड़ा पट्टी कर लें, जितनी मर्जी सेव कर लें, इसने फिर उगा के आ जाना है। जितना मर्जी आप साबुन और वो लगा लीजिए, सवेरे फिर गंदा हो जाना है। मतलब इसको कुछ भी कर लो, इसने नहीं। लेकिन हाँ, एक बार आत्मा के साथ में ये शरणागति का जब संयोग होता है तो बड़ा दिव्य होता है। उसके लिए कहते हैं शुद्धम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम।
विशुद्ध अंतःकरण ही वसुदेव नाम से, विशुद्ध अंतःकरण का पर्यायवाची मतलब अगर शब्द दें तो उसको वसुदेव शब्द कहते हैं। वसुदेव माने शुद्ध, विशुद्ध अंतःकरण। और वहां पर उस विशुद्ध अंतःकरण में जहां शरणागति हो, वहां पर जब भक्ति का भाव प्रकट हो तब भगवान प्रकट सीधे ही हो जाते हैं। फिर भगवान का रूप उत्तर उत्तर बढ़ता है, हमारा भी सौंदर्य, फिर आत्म सौंदर्य बढ़ता है, फिर बाहर की कोई क्रिया रह नहीं जाती। आगे कहते हैं, जीव की जो वर्तमान अवस्था कुरूपता, ये किस कारण से है? जीवेर वर्तमान कुरूपतार कारण, वर्तमान काले अनर्थमय अवस्थाए अमादेर दंडकारण्येर ऋषिगणेर मतो श्री रामचंद्र सौंदर्य पर्यंत दर्शनेर अधिकार है ना। अमादेर कुरूप कोथा है एलो, हमारा ये कहाँ से है? अमादेर स्वरूप तो कुरूप नोई। कहते हैं हमारी ये जो अनर्थमय अवस्था है, अनर्थमय अवस्था किसे कहते हैं? अर्थ शब्द का मतलब होता है जरूरत। अर्थ का मतलब जरूरत, अनर्थ मतलब जिसकी जरूरत नहीं है। तो हमारे अनर्थ चार प्रकार के हम सुनते आए हैं, सुनने में चार प्रकार के अनर्थ हम सुनते आए, लेकिन इन चार प्रकार के अनर्थों के साथ बहुत सारे और शाखाएं उपशाखाएं हैं। जैसे स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दुर्बल्य और अपराध। अब ये चारों अनर्थ हैं, ये अनर्थ हमारे साथ हमेशा चिपटे हुए हैं, और जब तक ये अनर्थ रहेंगे हम भगवान रामचंद्र के भी सौंदर्य का दर्शन करने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि वो मर्यादित हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसीलिए हमारा ये कुरूपता आई कहाँ से? हम तो स्वरूप से तो बहुत सुंदर हैं, आत्मा तो वैसे ही सुंदर है, आत्मा सुंदर है। एक आ जाए यहाँ पे आत्मा उड़ती हुई, फिर पता लगेगा सुंदर है, भागोगे सारे हैं। भाई सुनो, ये चारों तरफ जितना भी हवा में जो कुछ भी देख रहे आत्माएं ही हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आत्मा नहीं है, सारी आत्माएं हैं। हम जो सांस ले रहे हैं ना, कितने जीवों का हम पान कर रहे हैं, और जब निश्वास छोड़ते हैं कितने ही मृत प्राणों को हम छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। इसीलिए शब्द का, इसको श्वास लेने को प्राण कहा है, प्राण वायु, प्राण पान, ये शब्द है प्राण पान। तो इस प्रकार से आत्मा जो है वो कैसी है मालूम है? आत्मा का संगठन कैसा है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्थ शक्ति। ये जो है ना वो स्वभाव सेवा स्वरूप की गति है, परंतु आत्म स्वरूप से कैसी है? आत्मा का गठन कैसा है? जैसे प्रत्येक चीज का, जैसे शरीर का गठन है 5 तत्वों का है, सूक्ष्म शरीर का गठन 3 तत्वों का है, आत्मा का गठन किस तत्व का है? आत्मा का गठन है सच्चिद, आनंद नहीं, सच्चिदमय, विशेष रूप से चिदांश जीव। जीव विशेष रूप से चिदांश है, लेकिन जब उसे सत स्वरूप गुरुदेव का संग प्राप्त होता है और चिद स्वरूप भगवान के नाम का संसर्ग प्राप्त होता है, तब उसकी अंतरात्मा में आनंद प्रकट होता है। आनंद है, लेकिन वो इतना सुप्त है कि वह ज्ञान स्वरूप तो है आत्मा, चाहे वो चींटी है चाहे वो हाथी है, उसको मालूम है खाना ऐसा खाना है, सोना ऐसे सोना है, बच्चों को जन्म देना तो ऐसे देना, सबको पता है, ज्ञान सब में है। लेकिन सत का संग नहीं हुआ, गुरु का संग नहीं हुआ, सत माने बलदेव, गुरु का संग नहीं हुआ,
तब उसे सत्संग ना होने से उसे नाम प्रभु का ज्ञान नहीं प्राप्त होता, और वह ज्ञान चिन्मय ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब चिन्मय ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो आनंद नहीं होता। इसलिए चिदानंद रूप जो कहते हैं वो तब होता है जब सत्य प्राप्ति हो, अन्यथा ये चित्त स्वरूप अर्थात एक ज्योतिर्मय स्वरूप है। इसका कोई फिजिकल आकार नहीं है, हाथ पैर नाक मुंह नहीं है, इसका अनुभवमय आकार है, ज्योतिमय स्वरूप है। परंतु इस ज्योतिर्मय स्वरूप में जीव जिस भी भाव में भावित होता है, वो पशु भी बन जाता है, पशु संसार में, और उधर जाता है वहां भी वो पशु रूप धारण कर सकता है नित्य धाम का, वहां का रजकण भी बन सकता है, वहां पेड़ पौधा भी बन सकता है। तो जिस तरफ आकृष्ट होता है वैसा उसको रूप मिलता है, अन्यथा स्वयं का चिद रूप ही है, चिदांश जीव। तो यहां कहते हैं वो तो कुरूप नहीं है, वो तो प्रकाशमान है। वो क्या है? प्रकाशमान है, वो सुंदर है। छोटा सा दीपक कितना सुंदर होता है, बड़ा प्यारा लगता है। ऐसे बाहिरेर अनर्थ एसे आमादेर स्वरूप आवृत करेছে, যে রূপ প্রদর্শন করে ভগবানের প্রীতিবিধান করব, সেই রূপ এখানে আচ্ছাদিত হয়েছে। সেই রূপ এখন আচ্ছাদিত হচ্ছে। এটা কি লিখলো? বাহিরের অনর্থ এসে আমাদের স্বরূপ আবৃত করেছে, যে রূপ প্রদর্শন করে ভগবানের প্রতিবিধান করব, সেই রূপ এখানে আচ্ছাদিত হয়েছে। ये तो ठीक नहीं, मतलब अनाच्छादित आना चाहिए, अनाच्छादित है। जितना जितना मैं भगवान की भक्ति के अनुकूल, भगवान की प्रीति के अनुकूल कार्य करूँगा, उतना उतना ही मेरे आवरण हटते जाएंगे। आज हमारी, मैं किसी गुरु बहन से बात कर रहा था, बड़े ज़्यादा डिप्रेस से थे। मैंने उनसे कहा कि आप एक बार विचार करो, विचार करके देखो आप कौन हो। किसी की माँ हो, किसी की पत्नी हो, इसको एक बार भूल करके देखो। कैसे भूल जाऊं मैं, कैसे भूल जाऊं? मैंने कहा रात को सोती हो तो भूल जाती हो, 12 घंटे 10 घंटे तो भूल ही रहती हो। भूलती हो कि नहीं भूलती हो? उस वेले तो पता ही नहीं लगता। तो जब पता नहीं लगता सोंदे वेले, और जागदे वेले भी वो पता नहीं लग सकता है। आप चाहें तो प्रैक्टिकल बातें होती हैं यहाँ तो, बोले वृंदावन लाल की पूरा बोलना, विचार करके देखना। हमारी चिंताओं का कारण ही अनर्थ है। अनर्थ का मतलब जिसकी जरूरत नहीं उसको हमने अपने पे थोप रखा है, चढ़ा के रखा जबरदस्ती। विचार करो, आप 8 से 10 घंटे सो रहे हो, आपको शरीर का कुछ ज्ञान ही नहीं होता कि मेरा हाथ बाहर है, ठंडी लग रही है, पता ही नहीं होता। अरे जब शरीर का ही ज्ञान नहीं आपको, शरीर संबंधी व्यक्तियों का भी ज्ञान नहीं आपको, उस वक्त भी आपको ज्ञान है कि मैंने ये सपना देखा आज, मेरे को अच्छा नहीं लगा। सोचो, ना तो आपको शरीर का ज्ञान, ना शरीर संबंधी व्यक्तियों का ज्ञान। अचानक से आपने कुछ और देख लिया कि बिल्ली आपको काटने दौड़ी, वो काट बच्चे रहे थे, बिल्ली दिखाई देगी। अब बताओ, बिल्ली तो तुम्हारी रिश्तेदार नहीं, उसके लिए रोओगे? ध्यान देना, ये शरीर से हमारा संबंध कुछ है नहीं। हमने संबंध को थोपा हुआ है अपने ऊपर। जैसे उदाहरण के लिए, मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं, आप मेरे को देख रहे हो, लेकिन आप मुझे देख रहे हो? हाँ जी देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं देख पा रहे क्योंकि मैंने कपड़े पहने। नंगा मैं हूं तो देख रहे हो? नहीं देख पा रहे क्योंकि मैंने चमड़ी को आवरण करके रखा है।
चमड़ी हट जाने के बाद आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, क्योंकि मन को आप देख सकते नहीं। तो कहने का मेरा भाव है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। यदि ये समझ में आ गई तो ये रूप का अनाच्छादन होना शुरू हो जाएगा, मतलब जो हमारा रूप है वो प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा। तब मैंने माता जी से एक बात कही, मैंने कहा आप ध्यान कीजिए। क्या ध्यान कीजिए? लंबे लंबे सांस लो, 5-6 बार सांस लेकर के ये उंगली और अंगूठे को बंद करो और एक चुटकी मार करके, हाथ से नहीं मारनी, आत्मा से मार के शरीर से अलग हो जाओ। वो हुई 15-20 मिनट से ज्यादा हो गया। वो ठाकुर जी के मंदिर में आकर के परिक्रमा कर रही, गुरु जी का दर्शन कर रही, गुरु जी के हाथों का स्पर्श अनुभव हुआ उनको। फिर वापस जब मैं आया, उनको बोला कि अब बताओ, तुम्हारा शरीर था, तुम शरीर से बाहर थी, शरीर के अंदर वापस आई, अनुभव हुआ? कहते हाँ। मैंने कहा बस यही अनुभव याद रखो। हमारा अनर्थ सबसे बड़ा क्या है? असत तृष्णा। क्या है महाराज जी? असत तृष्णा कैसे? सबसे बड़ा भ्रम तो स्वरूप भ्रम है ना। स्वरूप भ्रम जो है ना, वो जाएगा कैसे? असत तृष्णा जब तक हमारी रहेगी तब तक हम अपराधों से बच नहीं सकते। असत तृष्णा क्या है? ध्यान दीजिएगा। शरीर क्या है? सत है, हमेशा रहेगा शरीर। असत है, इस असत के प्रति हमारी तृष्णा है। क्या तृष्णा है? तृष्णा किसे कहते हैं? प्यास। क्या कहते हैं? प्यास, तृषाद। क्या है वो? प्यास क्या है? आंख से बढ़िया रूप देख करके पागल हो जाना। किसी की आंख में आंख डाली नहीं तो शरीर में क्रिया शुरू हो जाना। कान, हाय किसी ने बोल दिया, आय हाय प्रभु जी आज तो आपने जो सुर लगाया ना, बस सुरती लग गई, बस हो गए पागल। ये जो हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके द्वारा जो हम असत को ग्रहण कर रहे हैं, यही असत तृष्णा है। असत मतलब शरीर, शरीर संबंधी व्यक्ति, शरीर संबंधी किसी भी तरह का सुख, ये असत तृष्णा है। इसको कम करना है। जड़ है ये। जब ये कम होने लगेगा तब आपका स्वरूप की तरफ ज्यादा ध्यान जाने लगेगा कि मैं जब शरीर हुई नहीं तो मैं इसके प्रति तृष्णा क्यों रखूं? जो वस्तु है उसको मेरे शरीर के धारण करने के लिए मैंने खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना है, सिर्फ धारण करने के लिए। ट्रेन में गए हैं, ट्रेन की सीटें फाड़ने के लिए नहीं गए। ट्रेन में गए, अच्छे आराम से बैठो, बैठ करके उठ करके आकर के अपने जहां गंतव्य वहां पहुंच जाओ। ये कहना आसान है, बल 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 बोल दिया। इसको प्रैक्टिकल में उतारने के लिए बैठना चाहिए, ध्यान से बैठ करके स्मरण करना चाहिए। ये बात है। कम से कम आप ज्यादा नहीं, माला छोड़ दो 15 मिनट के लिए। गुरुदेव के द्वारा जो महामंत्र चल रहा है, केवल उस महामंत्र को कानों में जाने दो। उस महामंत्र के साथ आप महामंत्र भी मत करो, महामंत्र जाने दो। केवल आप ध्यान करो कि आप गुरुदेव के पीछे हो, गुरुदेव के शब्दों को सुन रहे हो, शरीर आपका नहीं है साथ। करके देखो बाबा, मैं पहले भी बोल चुका हूं आप लोगों को, करके देखो। ये तो सब रेडीमेड दिया हुआ गुरुजनों ने हमें, मतलब बिल्कुल तैयार दिया। पाके देखो, प्रसाद मीठा हो लगेगा, खट्टा लगेगा, कैसा लगेगा। आगे कहते हैं ये जो रूप है जो ढका हुआ है, कैसे, इसका उपाय क्या है? रूपानुगणेर पदानुसरण ही इसका उपाय है। प्रेम भक्ति साधारणी शुद्ध भक्ति हते श्रेष्ठ। प्रेम भक्ति जो साधारणी शुद्ध भक्ति है उससे श्रेष्ठ है। मतलब जिस प्रेम भक्ति की बात हो रही है वो प्रेम भक्ति साधारण शुद्ध भक्ति से श्रेष्ठ है। साधारण शुद्ध भक्ति क्या है? विशेषण ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी लगा देते हैं। साधारण शुद्ध भक्ति कौन सी हो गई? साधारण शुद्ध भक्ति है जहां पे ना आपको स्वर्ग की, ना आपको संसार के भोग की, ना आपको मोक्ष की कामना है।
ये साधारण शुद्ध भक्ति है। इसे कहते हैं साधारण। ठाकुर जी के चरणानुरागी हो आप, ये साधारण शुद्ध भक्ति है। लेकिन इससे श्रेष्ठ प्रेमा भक्ति है। प्रेम कब होता है? जब संबंध होता है ना। तो संबंध कब होगा वो आगे देखते क्या बोलते हैं। भगवानेर रूप गुण लीलाते पहुंचाइते हইলে আমার একটা কৃত্য আছে, किंतु आमी तातेई अयोग्य। कहते भगवान के रूप गुण लीला में पहुंचने के लिए एक काम है, बस उसी में मैं अयोग्य हूं। श्री गौर सुंदरेर एई प्रपंचे 48 वर्षेर प्रकट काले स्वयं भजनीय वस्तु हाइयो भक्तिर विचार अंगीकार करिएছিলেন। আপনারা সেই आदर्श भजनेर प्रकार जानते पेरेছেন। कहते हैं वो क्या कृत्य है जिसके कारण मैं अयोग्य हूं। वो क्या है? गौर सुंदर ने संसार में प्रकट होकर के 48 वर्ष रहे और उन्होंने स्वयं भगवान होने पर भी भक्त की भावना को, भक्त के विचारों को, भक्त के आचरण को स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि भगवान स्वयं भक्त को क्या आनंद मिल रहा है उसको लेना चाहते हैं। ये भी क्या? भगवान भक्त के हृदय में नहीं है? तर्क। भगवान भक्त के हृदय में नहीं। जब हृदय में है तो हृदय में जो भक्त को आनंद हो रहा है तो भगवान को उसका अनुभव नहीं हो रहा। ये क्या बात है? उनको भक्त रूप में आना पड़ेगा है ना। देखो भक्त के हृदय में जो आनंद है वो हृदय से भगवान उस आनंद को देखते हैं। लेकिन आनंद देखते हुए स्वयं अपने आप में भगवत्ता का बोध रहता है। मैं भगवान हूं और ये क्या है? सेवक है। इसको आनंद आ रहा है मेरी सेवा में। तो मेरी सेवा में जो आनंद आ रहा है वो आनंद उसका इंडिविजुअल है। किसका? भक्त का। अब वो प्रेम धन जो है उसको प्राप्त करने के लिए, अर्थात श्री राधा रानी के प्रेम धन को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया? भक्त का विचार अंगीकार किया, भक्त का आचार अंगीकार किया। আপনারা সেই आदर्शे भजनेर प्रकार जानते पेरेছেন। क्या कहते हैं? आप उनके उस आदर्श का, उन्होंने जो आदर्शमय भजन किया क्या उसको समझ पाए हो? प्रश्न कर रहे हैं प्रभुपाद। कि प्रकारे जीव भजनेर राज्ये अग्रसर हইবে তা তিনি प्रदर्शन করেছেন। किस प्रकार से जीव भगवान के इस राज्य में प्रवेश करेगा उन्होंने इसका प्रदर्शन किया है। आमार अयोग्यताई बड़ो भरोसा। प्रभुपाद क्या बात कर रहे हैं? कहते मैं योग्य बन गया, मैं समझ गया, हाँ ऐसे प्राप्त करेंगे, ऐसे प्राप्त करेंगे, ऐसे करने से मिल जाएंगे। कहते ये जो है ये से नहीं होगा। मेरी अयोग्यता ही मेरी अयोग्यता ही एक भरोसा है। मेरी अयोग्यता से ही भगवान मुझे स्वीकार करेंगे। मैं योग्य बन गया तो कहें आजा देखता हूं, आजा 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 आजा। तो जैसे कितनी बड़ी बात है। उत्तम हैया अपना के कितना बार बोलते हैं हम लोग, है ना। उत्तम हैया अपना के माने, लेकिन वो मानते हैं जो उत्तम होते हैं उनके हृदय में आता है। जो मध्यम होते हैं ना उनके हृदय में ये भाव नहीं आएगा। आता है, स्थिर होता है, लेकिन ये भाव उनके हृदय में एकदम स्थिर नहीं रहेगा। क्यों? दीनों को देख के उनको दया आ ही जाएगी। जो उत्तम होगा वही अपने आप को तृणाधम मानेगा।
अधम जो है वो तो कभी तो अपने आप को तिन्नाधम मान ही नहीं सकता, वो तो अभिमान से भरा हुआ है। और जो मध्यम होगा उसको उत्तम को भी देखना है, ये उत्तम है, इनका अनुगत करना है, कनिष्ठ को भी देखना है, इसको सहारा देना है, और पतित को भी देखना है, इस पे दया करनी है। मध्यम बड़ा विचित्र है गौड़ीय परंपरा, बाप रे बाप है। लेकिन कितनी सूक्ष्मता के साथ बतला रहे हैं कि हमारी अयोग्यता ही, अर्थात उत्तम होने के बावजूद भी यदि हम अयोग्य ही रहेंगे कि हे ठाकुर आप ही हमें स्वीकार करें, हम आपको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ये दिव्य भाव जब होगा तब अमार प्रभु, अमर प्रभुर प्रभु गौर सुंदर, मेरे प्रभु के प्रभु अर्थात नित्यानंद प्रभु के प्रभु गौर सुंदर, अर्थात गुरुदेव के प्रभु गौर सुंदर। श्री रूपानुगण बोलेन अमार प्रभु श्री रूप, रूपानुगण क्या कहते हैं? अमार प्रभु श्री रूप एवं तार प्रभु श्री गौर सुंदर, एटी अमर भरोसा। मेरा कुछ मैं नहीं जानता ठाकुर जी मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। कारण ये है जैसी योग्यता उनको चाहिए, जो स्टैंडर्ड उनको चाहिए ना, वो मेरे पास तो है नहीं। लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे पकड़ लिया और मैं अब उनको छोड़ने वाला नहीं, बस यही मेरा भरोसा है। क्या सुंदर बात है ना। इसीलिए आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, रूपानुग ठाकुर महाशय रे, महाशय हो गेचन, रूपानुग भी बोलते हैं, ठाकुर महाशय भी कहते हैं। कौन ठाकुर? नरोत्तम ठाकुर। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, एक साथ, से मोर भजन पूजन, से मोर प्राण धन, से मोर आभरण, से मोर जीवे निर्जीवन, से मोर रस निधि, से मोर वंशा सिद्धि, से मोर वेदेर धर्म, से व्रत से तप, से मोर मंत्र जप, से मोर धर्म करम, अनुकूल हवे विधि, से पदे हईबे सिद्धि, निरखिबो ए दुई नयने, से रूप माधुरी राशि, प्राण कुवल ए शशि, प्रफुल्लित हवे निशि दीने, तू या आदर्शन अहि, गौरले जारल देहि, चिरदीन तापित जीवन, हा हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, नरोत्तम लई लो शरण, ए अधम लई लो शरण। कहते मैं अयोग्य होने पर भी परम भाग्यवान हूँ, अयोग्य होने पर भी परम भाग्य। क्यों भाई? क्योंकि मैंने भोग वांछा, स्वर्ग वांछा, मुक्ति वांछा, इनका तो हृदय से ऐसे त्याग किया है जैसे कि जहर खाना भी मैं अच्छा मानता हूं।
लेकिन इस तरह की इच्छा अंतःकरण में कभी नहीं आती। ये सौभाग्य है, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये कभी नहीं आती कि मेरे को कोई मुक्ति कहे, भगवान भी आके कहे तेरे को मोक्ष देता हूं, भैया रहने दो, अपने पास रखो, कोटि जन्म यदि लेने पड़े ना तब भी मैं कीट जन्म हूं यथा तू, आपका दास ही रहूंगा। ये जो भावना आ गई है ना, ये भावना ही हमारी परम सिद्धि है, समझ लो। मतलब ये भावना ही हमारे भाग्यवान का सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। अच्छा देखो, फिर भाग्यवान क्यों कहा? कहते इसके अलावा एक लालसा रह गई। वो क्या? कि जो वैष्णव गण हैं उनके दासत्व का भाव मेरे हृदय में भर गया है। श्री रूप गोस्वामी जी के जो हृदय में, रूप गोस्वामी जी के चरणों का जो अनुराग है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। मैं रूपानुग अभिमानी गणेर भृत्यो, আমি যখন রূপানুগ অভিমানী গণের ভৃত্য, তখন রূপানুগ গণের पादानुसरण करा আমার একটি कृत्य। यही मेरा एक कृत्य रह गया। वो जो ऊपर बोला ना मेरी अयोग्यता कहाँ पे है, वो बात कही ना उन्होंने, एक काम करने में ही मैं अयोग्य हूँ। वो अयोग्य क्या है? मैं रूपानुग गण जो हैं उनका जो दास, जिनके अंदर भाव, हम है रूपानुग, ऐसा जिनके अंदर भाव भरा है, ऐसे मेरे गुरुजन जो हैं, उनका चरणानुसरण नहीं कर पा रहा हूं। यही केवल मात्र दुर्भाग्य। जिस दिन इसको मैं कर लूंगा वही मेरा एकमात्र कृत्य होगा, बस। अच्छा, कई बार हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती। मैंने देखा जो रूपानुग भजन क्रिया है ना, उसको तरफ ध्यान ना दे करके ऊपर की जो क्रियाएं हैं, ऊपर की क्रियाएं, शिष्टाचार क्रियाएं, ऐसा नहीं रखना, ये नहीं करना, इसमें पड़े रहते हैं। रूपानुग भजन क्रिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो भजन क्रिया में पवित्र अपवित्र किसी भी अवस्था में, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने दिखला दिया कि कहां पर बैठ करके, श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने कहां बैठ करके भजन किया? वॉशरूम में नहीं, ऐसे करके छत होती थी पहले जमाने में, आप लोगों ने तो देखी नहीं होगी आजकल के बच्चों ने। उसके ऊपर जाके टॉयलेट करते थे। वो नीचे घर रहता था, नीचे कमरा होता था, ऊपर से कटा हुआ रहता था। वहां बैठने से, लैट्रिन करने से वो लैट्रिन नीचे गिरती थी। नीचे से आकर के जो स्वीपर होता था उसको उठा करके टोकरी के अंदर लाद के ले जाता था। ये सिस्टम था, हम लोगों ने ऐसे किया है। समझ आई बात? उस टॉयलेट वाली जगह पे बैठे थे। क्यों? उनको लोग सिद्ध महापुरुष हैं, सिद्ध महापुरुष हैं जान करके आके तंग करने लगे। तब कहते कि अब कहाँ जाऊं? उनके सेवक थे एक, उनका प्रभु हमारी इच्छा है आपको कोई स्थान हो, अब बन्या आ गई है, बारिश में बन्या हो गई है, जगह नहीं कहीं, आप कृपा करते, अच्छा देना चाहते हो, वो जो तुम्हारा टॉयलेट है वो दे दो। कहते गुरुदेव क्या करेंगे वहां? कहते तुम देना चाहते हो तो दे दो। तो उन्होंने तुरंत उसको साफ करवाया, पूरा अच्छे ढंग से साफ करवा के गोबर से साफ सुफ करके लीप लूप करके उनको दिया और बाहर से लगा दिया ताला कि यहाँ पे ये काम का नहीं है। आप सोचिए, वहां तो कभी किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा कि यहां कोई साधु रहता होगा। शिष्टाचार, व्यवहार, इससे कहीं ऊपर रूपानुग भजन है। हम लोग अवश्य ही शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, सिद्ध महापुरुषों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। लेकिन हम लोग शिष्टाचार के पालन में बहुत ही ज्यादा कई बार इतने कठोर हो जाते हैं कि हम बाकी सारी बातें भूल करके ए तिलक ऐसा क्यों लगाया, इसी में पड़े रहते हैं। जो शरणागति का दिव्य भाव है वो जागृत हुआ कि नहीं हुआ, उसकी तरफ ध्यान देके जिसका जितना जागृत हुआ है उतना उसको आगे बढ़ने की चेष्टा करवानी चाहिए, उतना उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये है रूपानुग भजन। हाँ
मैंने कहा प्रश्न। कितनी सुंदर आज की वार्ता हुई। शुरुआत हुई अयोग्य जीव, फिर भी अयोग्य होने पर भी मेरे को कृष्ण प्राप्ति की लालसा है, भरोसा है। क्या भरोसा है? कि मैं अयोग्य हूं। भगवान दीनों पे दया करते हैं, ये मैंने सुना है। बस मैं दीन हूं, वो दया करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि मैंने सारी भोग मोक्ष की कांक्षाएं जो है अंतःकरण में आती ही नहीं है। ना मुक्ति की आती, ना संसार भोग की आती, ना स्वर्गों की आती है। अब तो एकमात्र यही है, ठाकुर कब स्वीकार करना। ये हो गया कि नहीं पक्का? मतलब कोई भी व्यक्ति हमको बदल नहीं सकता। विशेष करके तो अभी मैं देख रहा हूं आप लोगों को, सारे के सारे ऐसे ही हैं, कोई नया तो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, सभी ऐसे हैं। अंतःकरण ऐसे पूरी तरह मतलब फ्लैट हो गया अब है। अब इसमें कहीं से भी कोई भी ग्रह की उपासना करने की इच्छा नहीं होती। कोई कितना भी क्लेश आ जाए, जा तू फलाने 5 पीर पे चली जा, 9 गजा पीर पे चली जा, कभी नहीं आएगा दिमाग में। जो है होना, शरीर ने मरना मरने दो। ऐसा दिव्य भाव, ये अयोग्यता होने पर ऐसा दिव्य भाव, मतलब मैं योग्य नहीं हूं भगवान को प्राप्त, लेकिन ये जो दिव्य भाव है, इसमें एक ना एक दिन मेरे श्री हरि कृपा करेंगे। और कितना सुंदर है कि हमको गुरुदेव कैसे मिले। श्री राधा रानी की नित्य सेवा में विराजमान हैं, विराजमान है। सौभाग्यशाली जीव हैं कुछ लोग जिन्हें गुरु जी का, राधा रानी जी की सेवा में दर्शन प्राप्त हुआ है। कुछ लोग हैं, साधन की बात करने वाले मेरे से जरूर करते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे कि श्री राधा रानी की सेवा में कैसे वो सेवा कर रही हैं, कितने सुंदर दिव्य भाव है। अवश्य ही पूर्ण स्वरूप दर्शन नहीं होता, क्योंकि जीव का, आत्मा का समर्थ इतना नहीं है कि वो पूर्ण स्वरूप का दर्शन कर, लेकिन फिर भी इस प्रकार से फिर हमने आकर के सुना शरणागति कैसी होनी चाहिए रूप मंजरी पद के द्वारा, कि वही मेरा भजन, वही मेरा साधन, वही मेरा व्रत, वही मेरा नियम, वही मेरा सब कुछ, मेरा इवन की सौंदर्य निधि भी रूप गोस्वामी ही है। ये क्या मतलब हुआ? मतलब कृष्ण भी छूट गए, राधा रानी भी छूट गई, गुरु की पूजा होने लग गई। ये तो इनडायरेक्ट वे में तो ऐसे ही लग रहा है ना? ये तो सही नहीं है। ये तो वो गुरु जी वाले भी हैं, उनकी तरह ही हो गया है। ये तो गड़बड़ लग रही है। नहीं, ध्यान दीजिए, हमारी परंपरा की एक विशेषता है। हम भगवान का जो दर्शन करेंगे ना, वो दर्शन कैसे होगा उसको समझिए। श्री राधा रानी ठाकुर जी का दर्शन कर रही हैं, ठाकुर जी श्री राधा रानी का दर्शन कर रहे हैं। इन दोनों के हृदय में क्या आनंद आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को समझने के चक्कर में, एक दूसरे के रूप को पान करने के चक्कर में एक दूसरे का रस रूप बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन दोनों के हृदय में कैसा रस और रूप बढ़ रहा है, ये श्री रूप मंजरी जी देख करके अनुभव कर रही हैं। ओ, राधा रानी का ये दिव्य भाव आया, ओ कृष्ण का ये आया, ओ हो, ये उनके अंतःकरण में प्रकाशित हो रहा है। रूप मंजरी के अनुगत अंतःकरण में जो प्रकाशित हो रहा है, उसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या हो रहा है, दोनों का। ठीक है, दोनों अपने अपने आनंद में हैं, लेकिन एक दूसरे के आनंद को नहीं भोग पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, लेकिन ये दोनों के आनंद को पी रहे हैं। और रूप गोस्वामी के हृदय में जो आनंद हो रहा है, वो अनंग मंजरी अथवा नयनमणि मंजरी के हृदय में राधा गोविंद जी प्लस रूप गोस्वामी जी के हृदय का आनंद, वो वहां प्रकाशित हो रहा है। मतलब यहां पे कैसे समझाऊं, संसार का उदाहरण ऐसे ही है, क्या नींबू पानी की तरह। बोलो वृंदावन। मान लो जल है, समझने के लिए, जल में नींबू डाला, अब वो नींबू का रस तो जल में आ गया, सुगंध भी आ गई।
अब जैसे ही वो नींबू का रस उसमें आया, सुगंध आई, रूप गोस्वामी के पास पहुंची। मान लो मीठा मिल गया उसको। अब मीठा मिलने के बाद में उसमें खटास तो है, जल भी है, मीठा मिल गया। अब जैसे मीठा मिला, नयनमणि मंजरी के पास में आके मान लो उसमें काली मिर्च मिल गई, ठीक है, तो वो सारे का सारा रस अनुगत जनों में आता है। जो कि कृष्ण को भी नहीं मिलता, बोलो वृंदावन, उसे भी नहीं मिलता। इसीलिए वो कृष्ण जो है गौर सुंदर स्वरूप से आकर के दासी की दासी बन करके क्या बोलते हैं, ना हम विप्रो न च नरपति न पिवैश्यो न शूद्रो न हम वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रदन्न निखिल परमा प्रदन्न निखिल पूर्णामृत खींच लो, प्रदन्न निखिल पूर्णामृत, हाँ, गोपीर भर्तु पद कमलो दास दास दासाम दास, गोपीर भर्तु गोपियों के दास की दास की दास की दासी, ऐसा भाव किसका? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं ये बात। क्यों बोल रहे हैं? कि भैया मैं तो सारा रस पी के जाऊंगा, भगवान हूं, लेकिन भक्तों का भक्त बन के भी अगर मिले तो भी पी के जाऊंगा। बोलो वृंदावन, सोच लो। और भगवान भी बड़े चतुर हैं। कहते हैं मेरा भक्त मुझे इतना प्रिय नहीं, मेरे भक्त का जो भक्त है वो मेरा बहुत प्रिय। क्यों है भाई? आपका भक्त प्रिय नहीं है? भक्त तो प्रिय है, लेकिन भक्त का भक्त ज्यादा प्रिय है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्त अपनी सेवा देता ही नहीं। मैं कहूं मैं चरण दबाऊंगा, और जो भक्त का भक्त है अपने सेवक से सेवा ले लेता, अच्छा अच्छा दबा दे, रहने दे तू, रहने दे, दम दम दबा देता हूं। और जो दबा रहा होता है ना, भगवान उसके हृदय में घुस करके दबा रहे होते। बोलो वृंदावन, भगवान उसके हृदय में घुस करके आनंद लेते हैं कि ये है सही, इसने सेवा कर ली भगवान उसे। इसलिए भगवान को भक्त का भक्त प्रिय है। भक्ताधीन भगवान, हाँ, भक्त के अधीन भगवान है। लेकिन इस प्रकार से हमको सेवा का सुख मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो बातें कही जा रही हैं, ये बातें हम लोगों को हतोत्साहित करने के लिए नहीं कही जा रही, हमको संस्मरण कराने के लिए। दुर्भाग्य ये है, मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ कि हम गृहस्थ में नहीं पड़े, नहीं तो दुर्भाग्य ये है जिनके बच्चे बड़े हो गए, बच्चे उत्पाती निकल आए, वो बेचारे कोशिश करने पर भी, भगवान के प्रति प्रपन्न होना चाहने पर भी वो चाह नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ये सौभाग्य है कि आपको ये सुनने को मिल रहा है। इसको आदर कीजिए, इसको अंतःकरण में जाकर के याद कीजिए, दोबारा सुनिए, सुन करके कानों में जाने दीजिए और फिर अंतःकरण को धुलने दीजिए कि आहा, श्री रूप मंजरी पर सही मोर संपद। श्री रूप गोस्वामी अर्थात गुरुदेव वही मेरे संपद। पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है विवेक मोर नाम। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाए गुरु हैया तारो ये देश। इहाते ना बाधिवे तुम्हारे विषय तरंग, तुम्हारे विषय तरंग, पुनरपि ए ठाई पावे मोर संग। भारत भूमि ते हैलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर उपकार। देखिए ये गौर सुंदर की वाणी है, ये हम लोगों के लिए। वो कहते हैं जहां भी जाओ वहां पर आप नाम का प्रचार करो। ये मत सोचो कि तुम योग्य हो या अयोग्य हो, ये नाम प्रचार करने से भगवान की कृपा आ जाएगी कि ये मेरे को निष्काम रूप से नहीं, भक्तों के दास्य स्वरूप से ये मेरा नाम प्रचार कर रहा है। भगवान का दासों के दास स्वरूप से कहते हैं अपने जीवन को सफल करो। और बड़ी सुंदर बात देखिए, इसका अर्थ लोग अलग करते हैं, मैं थोड़ा अलग कर रहा हूँ। भारत भूमि ते हैलो मनुष्य जन्म जार, मनुष्य जन्म जिसका भारत भूमि में हुआ, जन्म सार्थक करी
करो परोपकार। इसके दो अर्थ हैं, उसका जन्म सार्थक करो और परोपकार करो, परम उपकार करो। इसके दूसरा अर्थ है अपना जन्म सार्थक करो और फिर दूसरे का उपकार करो। उपकार क्या है? उसको भी शुद्ध भक्ति का मार्ग दिखलाओ, है ना। रील देखने से फुर्सत नहीं मिलती है, क्या करें, क्या मार्ग दिखलाएंगे, बड़ी मुसीबत है। इसलिए भक्ति योग से युक्त होकर के जो अयोग्यता है वो भी चली जाती है। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नीचे तुम्बा चकली, तुम्बा ध्यान न ले आई, टक्कर ना मार देंगे तो जा। किसी का कोई प्रश्न है? आज तो वैसे सारे प्रश्नों का समाधान हुआ नेचुरली, है ना। कोई अलग से प्रश्न मुझे नहीं लगता है कि किसी का होगा। है किसी से बोलते हैं कि इस तरह से, मतलब ये कि हरे कृष्णा का मंत्र करे करो, तो कहते पहले अपना तो कर लो, मैं तो अभी थोड़े दिन टाइम से तो लगे हो आप, और अभी आपको हमको बोल रहे हो। बहुत सुंदर बात बोलते हैं, हमको शिक्षा देते हैं, ये गुरुजी देते हैं शिक्षा कि भाई पहले क्या बोला, अभी बोला ना लास्ट में, क्या बोला? जन्म सार्थक करी, पहले अपना जन्म सार्थक कर लो, फिर करो परोपकार, फिर दूसरे का उपकार बाद में करने जाओ। पहले खुद तो नाम में रुचि हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी को अगर बोलते हो, कोई करे तो अच्छा, नहीं करे तो कोई बात नहीं भाई, गलती हो गई, क्षमा कर दो, हमने गलती बोल दी, आपको अच्छी बात नहीं बोली, क्षमा कर दो भाई। ऐसे बोलोगे, कहेगा नहीं 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 माफ़ कर दो, अपने आप। तो इस प्रकार के व्यवहार हमारी थोड़े से गौड़ीय मठ के व्यवहार जो हैं थोड़े कठोर दिखते हैं। इसलिए कठोर दिखते हैं कि हम लोग एक ही थाली में खा रहे होते, खाते खाते बोलते हैं ये वाला साफ है, इसको ले लो। खा रहे हैं, आधी रोटी खाई है, दूसरी रोटी खाई नहीं है, ये वाली ले लो आप, ये ले लो, साफ है। तो हमारे को आचरण आता ही नहीं था, तो कैसे करके हमारे गुरुजन तो डांट करके फटकार करके उन्होंने तैयार किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग हमको प्यार नहीं करते, है ना। झूठा होता ही नहीं कुछ उनके लिए। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। थोड़ा दूरों बोलो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय कुंज बिहारी जय कुंज
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी कुंज बिहारी यमुना तीरवनचारी कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदय नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादलदायिने नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादलदायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटङ्कन खले कशिपुर्वक्ष शिलाटङ्कन खले वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि वागीशायस्य वदने लक्ष्मी च वक्षसि यस्ते हृदय संवित्तं नरसिंहमहं भजे हृदय संवित्तं नरसिंहमहं भजे श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादे जया पद्मा मुख पद्म भृंगा प्रहलादे जया पद्मा मुख पद्म भृंगा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरि बोल 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 हरि बोल। गुरु गौरंग राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय ओम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय परम करुणामय श्री गौर किशोर जी महाराज की जय। जय श्री श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद